कल हमने एक बात कही थी कि हम एक श्लोक सुनाएंगे कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने से सारे ग्रह जितने भी खराब हों, आज ही अपनी कुंडली दिखवाइए और उसमें पूछिए ज्योतिषी जी से कौन सा ग्रह हमारा खराब है, और उस ग्रह का हम आपको यहां पर एक निदान बता रहे हैं। उस अंग का जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य, जरूरी नहीं जगन्नाथपुरी जाके ही करो, जगन्नाथ जी का चित्र सबके पास होगा, नहीं है तो गूगल से निकाल लो, कहीं से भी लाओ। उस अंग का दर्शन नित्य करना प्रारंभ कर, आपका वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। सूर्य जो है ये दाहिना नेत्र है और चंद्रमा जो है ये बाम नेत्र है। तो जब आप दाहिना नेत्र दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का, आपका सूर्य ग्रह सम हो जाता है, और बाम नेत्र का दर्शन करते हैं तो चंद्र ग्रह सम हो जाता है। फिर मंगल ग्रह कौन सा है, बोले नासिका। श्री जगन्नाथ जी की जो नासिका है वो मंगल ग्रह का द्योतक है। बुध भगवान का जो मुंह है, मतलब मुखमंडल, वो बुध का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। बृहस्पति यानी कि गुरु, वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण तिलक है जिसमें हीरा मंडित होता है, वो भगवान का यहाँ स्वर्ण तिलक धारण करते हैं, उसमें बृहस्पति का निवास है, उससे बृहस्पति ग्रह शुद्ध हो जाता है। शुक्र यानी कि मुखमंडल के जो चारों कोने हैं उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह शुद्ध होता है। फिर मुखमंडल पर जो काली मां है, जो कृष्ण वर्ण है श्री जगन्नाथ जी का, उस कृष्ण वर्ण का दर्शन करने से शनि की दशा खत्म हो जाती है। किसी को शनि, अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा साढ़े साती आदि ये बुरी नहीं होती है। शनि की साढ़े साती किसी की चल रही हो और उसका कर्म बुरा हो तो शनि बुरे होते हैं। यदि शनि की साढ़े साती आ जाए और व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो तो शनि साढ़े साती बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचा देती है। तो शनि किसी के यदि थोड़े गड़बड़ा रहे हों तो श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर कृष्ण वर्ण यानी कि काली, जो काला स्वरूप है जगन्नाथ जी का, उसका दर्शन करो। राहु मुखार बिंद पर स्वर्ण आकार की जो रेखाएं हैं वो राहु का दर्शन, राहु को सम करती हैं। और केतु मुखार बिंद के नीचे का स्वरूप भाग जो है वो यहां पर केतु को शुद्ध करता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का जो सर्वांगीण विग्रह है उसका नित्य दर्शन करने से आपके सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सम हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं।